भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंद यूनानी, जिसको हिंद यूनानी बोला जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए, हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए, शासकों ने चलवाए। तो आप याद रखोगे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। सेकंड पे आप याद रखोगे भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में शुद्ध सोने के जो सिक्के थे ये किसने चलवाए थे? तो हम पढ़ते हैं भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे कुषाण वंश के शासकों के द्वारा, कुषाण वंश के शासकों ने। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। नंबर 3 पे आप याद रखोगे भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, ज्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलवाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने, वो चलवाए थे गुप्त वंश के शासकों ने। और इन सोने के सिक्कों का नाम क्या था? दिनार था। तो याद रखें भारत में ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए थे जिन्हें दिनार कहा गया था। और भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के, तो ये भी आप याद रखोगे भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए, कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए, कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। तो हम पढ़ते हैं भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए, गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए, शासकों ने चलवाए थे। तो आप याद रखोगे भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए थे। इसके बाद में आप याद रखोगे भारत में दिरहम नामक सोने का सिक्का, पहले पढ़ा चुका हूं ये मैं सेकंड बार करवाऊं। भारत में दिरहम नामक सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो ये सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम ने, ये चलवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो आप याद रखोगे भारत में दिरहम नामक सोने का सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया था। इसके बाद याद रखोगे भारत में अद्धा तथा विख नामक सिक्का, भारत में अद्धा तथा विख नामक सिक्का किसने चलवाया था? अद्धा तथा विख नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया, फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे भारत में टंका तथा जीतल नामक सिक्का, भारत में टंका, टका तथा जीतल नामक सिक्का, जीतल नामक जो सिक्का था ये किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने चलवाया था। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद याद रखोगे भारत में रुपया तथा दाम नामक सिक्के, भारत में रुपया तथा दाम नामक सिक्के, जो दाम नामक सिक्के थे ये किसने चलवाए थे? शेर शाह सूरी ने, ये चलवाए थे शेर शाह सूरी ने चलवाए थे।
इसके बाद आप याद रखोगे भारत में चमड़े के सिक्के, भारत में चमड़े के जो सिक्के थे ये निज़ाम भिश्ती ने चलवाए थे, ये निज़ाम भिश्ती ने चलवाए थे। और याद रखेंगे निज़ाम भिश्ती किसके समय में राजा बना था? हुमायूं के समय में ये निज़ाम भिश्ती ने चलवाए थे। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आप पढ़ोगे भारत में इलाही नामक सिक्के, इलाही व तो हम पढ़ते हैं भारत में इलाही नामक सिक्के, इलाही नामक सिक्के किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे अकबर ने, ये सिक्के चलवाए थे अकबर ने। और इन्हीं सिक्कों को राम सीता टाइप सिक्के बोला जाता है, इन्हीं सिक्कों को राम सीता टाइप सिक्के, राम सीता टाइप सिक्के बोला जाता है। तो ये राम सीता टाइप सिक्के थे। और याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ा सोने का सिक्का, भारत में सबसे बड़ा सोने का सिक्का, सबसे बड़ा सोने का सिक्का, सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब माना जाता है। और ये संसब किसने चलवाया था? अकबर ने। ये भी किसने चलवाया था? अकबर ने। तो देखिए सिक्कों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं एक एक करके बोर्ड पे लिख चुका हूं। अब एक बार फिर से बोर्ड पे देखिए, मैं आपको सारे के सारे सिक्के रिवीजन करवा देता हूं, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो देखिए मैंने लिखवाए हैं यहां से सिक्के, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के थे, पहली बार सोने के सिक्के इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। इसके बाद मैंने लिखा है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। इसके बाद लिखा है भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के, तीनों लाइन अलग अलग, एक सर्वप्रथम, एक शुद्ध और एक सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए, जिन्हें दिनार नाम दिया गया। भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए, ये भी याद रखोगे। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए। इसके बाद भारत में दिरहम नामक सोने का सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया। भारत में अद्धा तथा विख नामक जो सिक्के थे फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए। भारत में टंका तथा जीतल जैसी मुद्राएं सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाई। भारत में रुपया तथा दाम नामक सिक्के शेरशाह सूरी ने चलवाए। भारत में चमड़े के सिक्के निजाम भिश्ती ने चलवाए थे, जो एक दिन का बादशाह बना था, और बनाया किसने था? हुमायूं ने बनाया था। इसके बाद भारत में इलाही नामक सिक्के अकबर ने चलाए, और ये राम सीता टाइप का मतलब ये होता है इसने इन सिक्कों पे राम और सीता की फोटो लगवाई थी। तो आपसे एग्जाम कई बार क्वेश्चन पूछता है किस मुस्लिम शासक ने हिंदू देवी देवताओं के सिक्के चलवाए? अकबर ने, राम सीता टाइप के सिक्के। और आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा है? संसब, और ये किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। तो देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपके सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो ये सारे के सारे आपके सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में स्टैटिक्स टाइप के हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ पुस्तकें लिखवाता हूं, जो पुस्तकें आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो देखिए हम एक साइड तो लिखेंगे पुस्तक यानी रचना, और दूसरी साइड लिखेंगे उनके रचनाकार। तो हम एक साइड तो लिखेंगे रचना और दूसरी साइड लिखेंगे उनके रचनाकार। तो देखिए बोर्ड के ऊपर तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले, मैं नया पेज ले लेता हूं, हेडिंग भी डाल देता हूं। एक साइड तो हम लिखेंगे रचना, यहां पे तो हम लिखेंगे रचना। हाँ 1 मिनट, यहां पे हम लिखेंगे रचना यानी पुस्तक की रचना, एक प्रकार से जो बुक है इस बुक की रचना। और दूसरी तरफ लिखेंगे हम रचनाकार, रचनाकार जिसको आप बोलते हो लेखक या राइटर, लेखक या राइटर लिखेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं इन बुकों के बारे में। तो सबसे पहले हम बुक का नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थशास्त्र। तो देखिए नंबर 1 के ऊपर आप लिखेंगे अर्थशास्त्र,
नंबर 1 पे लिखेंगे आप अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य। इसका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। इसी का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इसी का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो हम पढ़ते हैं, एक मिनट, इसी का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। मैं दो ही नाम लिख देता हूं इसके, ज्यादातर एग्जाम में यही आते हैं, चाणक्य और कौटिल्य। तो आप याद रखोगे चाणक्य और कौटिल्य। इसके बाद लिखेंगे रजत रंगीनी। नंबर 2 पे हम लिखेंगे रजत रंगीनी। रजत रंगीनी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है, और ये किसने लिखी थी? कलहण ने। तो हम पढ़ते हैं कलहण ने कौन सी लिखी थी? रजत रंगीनी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर 3 पे अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। तो याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। इसके बाद लिखेंगे महाभाष्य। इसके बाद लिखेंगे महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखी थी? पंतजलि ने। महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने। पतंजलि, शायद ये नाम तो लगभग सभी का सुना ही हुआ होगा। पतंजलि प्रोडक्ट तो आप खरीदते ही होंगे। तो पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुद्राक्ष। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुद्राक्ष। मुद्रा राक्ष, ये किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। ये किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। मुद्राक्ष किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। ये आप याद रखोगे। इसके बाद लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने। ये किसने लिखी थी? कालिदास ने। अभिज्ञान जो शकुंतलम थी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋतु संहार मेघदूत। देखिए मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख देता हूं इस साइड। मैं नंबर डाल के नहीं, डायरेक्ट लिखता हूं। ऋतु संहार मेघदूत। मेघदूतम शायद दिखाई देता होगा। ऋतु संहार मेघदूतम। फिर से लिखता हूं, ये नाम शायद आपको साफ से ना दिखाई दे रहा हो। ऋतु संहार मेघदूतम। ऋतु संहार मेघदूतम। ये जितनी भी जो पुस्तकें हैं, ऋतु संहार मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, ये दोनों की दोनों मैं आपको लिखवा चुका हूं, फिर दोबारा लिख ही देता हूं। रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम, ये सारी किसने लिखी हैं? कालिदास ने। तो देखिए कालिदास की तो मैं लगभग आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका हूं गुप्तवंश में, वो सारी बुक यहीं पे है। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम, 6 नंबर पे आ चुके हैं। इसके बाद नंबर 7 पे लिखते हैं, तो हम पढ़ते हैं मृच्छकट्टिकम। इसके बाद हम पढ़ते हैं मृच्छकट्टिकम। मृच्छकट्टिकम ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी शूद्रक ने। मृच्छकट्टिकम बुक किसने लिखी थी? शूद्रक ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं कामसूत्र किसने लिखी थी? कामसूत्र। और ये किसने लिखी थी? वात्सायन ने। कामसूत्र किसने लिखी थी? वात्सायन ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं कामसूत्र आप लिख चुके। हर्षचरित कादंबरी, ये एक बार फिर लिख देता हूं मैं। हर्षचरित, हर्षचरित और कादंबरी, ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ये लिखी थी बाणभट्ट ने। तो आप याद रखोगे हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। नागानंद रत्नावली, ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, हर्षवर्धन ने। इसके बाद लिखेंगे कथाचरित सागर। कथाचरित सागर। इसके बाद आप लिखेंगे कथाचरित सागर। और जो ये कथाचरित सागर है, ये किसने लिखी थी? विल्हण ने। ये लिखी थी विल्हण ने। इसके बाद आप लिखोगे नंबर 11 पे पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो, और ये किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है। और शायद ये वाली तो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसके बाद लिखेंगे इंडिका, नंबर 11 पे लिखेंगे इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। तो आप याद रखोगे इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। नंबर 13 पे लिखेंगे रेहला, और रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। ये किसने लिखी थी? इब्न बतूता। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। इसके बाद नंबर 14 पे लिख देता हूं फिर से वही बुक, सी यू की, और सी यू की किसने लिखी थी? हुएन सांग ने। ये लिखी थी हुएन सांग ने। तो याद रखेंगे सी यू की पुस्तक किसने लिखी थी? हुएन सांग ने। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल हिस्ट्री, जिसको प्राकृतिक हिस्ट्री बोलते हो। प्राकृतिक हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। तो जो नेचुरल हिस्ट्री है ये किसने लिखी थी? प्लिनी ने। ये लिखी थी प्लिनी ने। नाम लिख देता हूं मैं अच्छे से थोड़ा सा। ये लिखी थी प्लिनी ने। ये लिखी थी प्लिनी ने। तो आप याद रखोगे नेचुरल जो हिस्ट्री है ये किसने लिखी थी? प्लिनी ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाफू की फाहियान ने लिखी थी। फाफू की, ये किसने लिखी थी? फाहियान ने। इसके बाद लिखेंगे पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। इसके बाद लिखेंगे नंबर 18 पे चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक संहिता लिखी गई थी हम पढ़ते हैं चरक संहिता लिखी थी कुषाण वंश के शासनकाल में रहता था चरक ऋषि ने। चरक संहिता लिखी थी चरक ऋषि ने। तो हम पढ़ते हैं ये लिखी थी चरक संहिता चरक ऋषि ने। तो आप याद रखोगे चरक संहिता लिखी गई थी चरक ऋषि के द्वारा। इसके बाद लिखेंगे आयुर्वेद लिखी थी धन्वंतरी ने। तो हम पढ़ते हैं आयुर्वेद लिखी थी, पुस्तक लिखी थी धन्वंतरी ने। ये लिखी थी धन्वंतरी ने। तो ये भी आप याद रखोगे आयुर्वेद किसने लिखी थी? धन्वंतरी ने। इसके बाद लिखेंगे मध्य सूत्र। माध्य का सूत्र, तो ये आप याद रखेंगे माध्य का सूत्र किसने लिखी थी? नागार्जुन ने। ये लिखी थी नागार्जुन ने। इसके बाद लिखेंगे माध्य का सूत्र आप लिख चुके हो। बुद्ध चरित किसने लिखी थी? असौ घोष ने। ये भी आप याद रखोगे बुद्ध चरित किसने लिखी थी? असौ घोष ने। ये बुद्ध चरित किसने लिखी थी? असौ घोष ने। असौ घोष ने। इसके बाद लिखेंगे नंबर 22 पे हिस्टोरिका। नंबर 22 पे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी थी? हेरोडोट्स ने। ये लिखी थी हेरोडोट्स ने। तो ये भी आप याद रखोगे। नंबर 23 पे हम लिखेंगे, ये भी आप याद रखोगे अमरकोश। इसके बाद लिखेंगे अमरकोश, और ये किसने लिखी थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन था? तो आपको बताया था चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक, जो उसका वित्त मंत्री था, इसी का नाम था अमर सिंह। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। इसके बाद हम नंबर 25 पे लिखेंगे गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। इसके बाद हम लिखेंगे गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखी थी?
जयदेव ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूर्य सिद्धांत, और किसने लिखी थी? नंबर 6 पे सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत लिखी थी आर्यभट्ट ने। तो ये आपकी कुछ पुस्तकें थी जो स्टैटिक टाइप का डाटा था, जो सारा का सारा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब देखिए मैं एक बार इनका रिवीजन करवा देता हूं अच्छे से। कहां तक पढ़ चुके थे हम? तो सिक्कों के बारे में तो मैं आपको बता चुका था। तो देखिए रचना, सबसे पहले लिखा मैंने अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य यानी चाणक्य ने। रजत रंगिणी लिखी थी कलहण ने। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। महाभाष्य लिखी पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सारी किसने लिखी? कालिदास ने। और आप लोगों को ये गुप्त वंश के अंदर मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, वहां से भी कर लेना। इसके बाद देखिए मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी। हर्षचरित कादंबरी बाण भट्ट ने लिखी, पहले पढ़ा चुका हूं। कथाचरित सागर विल्हण ने। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। रेहला इबन बतूता ने लिखी थी। सीयू की हुएन सांग ने लिखी थी। इसके बाद प्राकृतिक हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने। फाफू की लिखी फाहियान ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। चरक संहिता चरक ऋषि ने। आयुर्वेद धन्वंतरी ने लिखी थी। इसके बाद माध्यिका सूत्र नागार्जुन ने। बुद्ध चरित लिखी असौ घोष ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्टोरिका लिखी हेरोडोट्स ने। अमरकोश लिखी अमर सिंह ने। मिताक्षरा लिखी विज्ञानेश्वर ने। गीत गोविंद लिखी जयदेव ने। और सूर्य सिद्धांत लिखी किसने? आर्यभट्ट ने। तो ये कुछ पुस्तकें हैं आप लोगों की। इन सारी की सारी पुस्तकों को आप लोग याद रख लेना। तो ये आप लोगों की कुछ हिस्ट्री की क्लास थी। तो देखिए आप लोगों का जो प्राचीन इतिहास है, ये प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। तो सारे स्टूडेंट गौर से चुन लीजिए, मैंने आप लोगों को कंप्लीट एचएसएससी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री करवा दी है। पहली बात तो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और वो आते भी हैं तो मेडिवल और मॉडर्न से आते हैं। मैंने आप लोगों को पूरी हिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था सारा करवा दिया है। इससे अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे बिल्कुल बेकार है, आपके एग्जाम से बाहर है। इतना ही आप लोगों के पास टाइम है तो इतना ही टाइम आप जाया करें। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टोटली डाटा निकाल के बता दिया है। अगर आपने मेरा जो ये बैच है ये कंप्लीट कर लिया तो आपके ऑल ओवर एचएसएससी के एग्जाम निकल जाएंगे इससे आसानी से। यहां तक कि एसएससी के एग्जाम भी आपके यहां तक से निकल जाएंगे। इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप बस उन नोट्स को रिवाइज कर लेना। इन क्लास को 2 से 3 दफा अच्छे से देख लेना। मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास तीनों को तीनों कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी से बस यही गुजारिश है, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सिलेक्शन लें और हमें मिलें, जल्दी से पहुंचे यहाँ पे पार्टी देने के लिए। तो देखिए सारे स्टूडेंट से सभी के सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को प्रणाम है। तो अपना ध्यान रखें। बी टेक केयर, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।